जय श्री राधे कृष्णा। आज आपको सुनाते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8। इससे पहले आप सुनिए ये कथा जिसमें गंगा नदी के किनारे बसे एक शांत और पवित्र गांव में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा युवा, तेजस्वी और शास्त्रों का प्रकांड ज्ञाता था। उसे वेद, पुराण और उपनिषदों के अनेकों श्लोक कंठस्थ थे। जब वह किसी सभा में बोलता तो उसकी विद्वता देखकर बड़े-बड़े ज्ञानी भी चकित रह जाते थे। उसे अपनी इस विद्या पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि ज्ञान अर्जित करना और जटिल कर्म कांडों को संपन्न करना ही एक ब्राह्मण का एकमात्र और सर्वोच्च धर्म है। इसी अभिमान और ज्ञान के घमंड में वह जीवन के सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण सत्य को भूल गया था। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। देव शर्मा के माता पिता अत्यंत सरल और स्नेही स्वभाव के थे। वे अब बूढ़े हो चले थे। उनके शरीर कमजोर हो गए थे और उनकी आंखों की रोशनी भी मंद पड़ गई थी। उन्हें अपने विद्वान पुत्र से धन दौलत की कोई अपेक्षा नहीं थी। वे तो बस उसके प्रेम और थोड़े से समय के भूखे थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा दिन में बस कुछ पल उनके पास बैठे, उनसे बातें करें, उनका हालचाल पूछे। पर देव शर्मा के पास इन सब व्यर्थ के कामों के लिए समय कहाँ था। वह तो बड़े-बड़े ग्रंथों के अध्ययन और यज्ञ अनुष्ठान की तैयारियों में डूबा रहता था। जब भी उसके बूढ़े पिता उसे आवाज देकर कहते, बेटा जरा आश्रम से मेरे लिए औषधि ले आओगे, मेरी सांस उखड़ रही है, तो देव शर्मा बिना उनकी ओर देखे ही रूखे स्वर में उत्तर देता, पिताजी आप देख नहीं रहे कि मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। यह राष्ट्र और धर्म के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। आप किसी और से कह दीजिए। उसके पिता एक ठंडी आह भरकर चुप हो जाते। उसकी बूढ़ी माँ, जिनके हाथों में अब कंपन रहने लगा था, बड़ी कठिनाई से उसके लिए भोजन बनाती। जब वह कांपते हाथों से उसे भोजन परोसती, तो वह अक्सर खाने में कोई ना कोई दोष निकाल देता। माँ, इस भोजन में नमक अधिक है या यह रोटी तो जल गई है। आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता क्या? यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते, पर वह अपने बेटे के आगे कुछ न कहती। बस चुपचाप अपने आंचल से आंसू पोंछ लेती। वे दोनों बूढ़े पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनकर अपना दुख सहते रहे, यह आशा करते हुए कि एक दिन उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास होगा। पर वह दिन उनकी जीवित रहते कभी नहीं आया। वे दोनों कुछ ही समय के अंतराल में अपने मन में अधूरी इच्छाएं और पुत्र के व्यवहार का दुख लिए इस संसार से विदा हो गए। माता पिता के देहांत के बाद देव शर्मा ने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म किया। उस समय तो वह कर्म कांडों की जटिलताओं में इतना उलझा रहा कि उसे कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला। पर जब सारे रिश्तेदार चले गए और घर में केवल वह अकेला रह गया, तब उसे उस घर के सन्नाटे ने काटना शुरू किया। वह घर जो उसे पहले अपने अध्ययन के लिए शांत और उपयुक्त लगता था, अब एक भयावह शून्य की तरह उसे निगलने को दौड़ता। घर का कोना-कोना उसे अपने माता-पिता की याद दिलाने लगा और साथ ही याद दिलाने लगा उनके प्रति किया गया अपना कठोर व्यवहार। अब उसे अपने पिता की लाठी कोने में पड़ी दिखाई देती, तो उसे याद आता कि कैसे उसके पिता सहारे के लिए उसे पुकारते थे और वह अनसुना कर देता था। जब वह रसोई में जाता, तो उसे अपनी माँ का थका हुआ चेहरा और कांपते हुए हाथ याद आते और उसके कानों में अपने ही कहे हुए कड़वे शब्द गूंजने लगते। जो ज्ञान उसे पहले अपनी सबसे बड़ी पूंजी लगता था, अब वही उसे बोझ लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने शास्त्रों को केवल पढ़ा है, उनके सार को कभी समझा ही नहीं। जिस धर्म की रक्षा के लिए वह बड़े-बड़े यज्ञ करने की सोचता था, उस धर्म की पहली सीढ़ी यानी माता-पिता की सेवा में वह पूरी तरह असफल हो गया था। यह एहसास एक पश्चाताप की अग्नि बनकर उसके हृदय में जलने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन खो गया। वह न ठीक से खा पाता, न सो पाता। वह पागलों की तरह घर में घूमता और रो रो कर कहता, पिताजी मुझे क्षमा कर दो,
माँ, मुझे एक बार पुकारो, मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पर अब उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसे हर जगह अपने माता-पिता के उदास चेहरे दिखाई देते। उसे लगने लगा कि उसकी इस गलती के लिए उसे कभी क्षमा नहीं मिलेगी। वह शांति की खोज में कई तीर्थों में भटका, बड़े-बड़े मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, पर उसके मन को कहीं शांति नहीं मिली। पश्चाताप की यह आग उसे भीतर ही भीतर जलाकर राख कर रही थी। जब दुख और निराशा की कोई सीमा नहीं रही, तब एक दिन उसने महर्षि मार्कंडे के बारे में सुना। वे एक सिद्ध और त्रिकालदर्शी ऋषि थे, जिनके पास हर समस्या का समाधान था। देव शर्मा एक अंतिम आशा लेकर एक लंबी और कठिन यात्रा करके महर्षि मार्कंडे के आश्रम पहुंचा। वह महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी उपेक्षा, अपना अहंकार और अपने गहरे पश्चाताप की पूरी व्यथा बिना कुछ छिपाए उनके सामने कह सुनाई। महर्षि मार्कंडे ने बड़े धैर्य और करुणा के साथ उसकी पूरी बात सुनी। उनकी आंखों में देव शर्मा के लिए गहरी सहानुभूति थी। जब देव शर्मा चुप हुआ, तो महर्षि ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र उठो, मैं तुम्हारे दुख और पश्चाताप की गहराई को समझ सकता हूँ। यह अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर एक बात समझ लो, केवल आंसू बहाने और पछताने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे दुर्व्यवहार और उपेक्षा से तुम्हारे माता-पिता की आत्मा को गहरा कष्ट पहुंचा है और वे आज भी अतृप्त और दुखी हैं। जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें भी शांति नहीं मिल सकती। देव शर्मा ने कांपते हुए हाथों को जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे माता-पिता की आत्मा को शांति मिले और मुझे इस असहनीय पाप से मुक्ति मिले? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तब महर्षि मार्कंडे ने उसे मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित केवल एक ही स्थान पर हो सकता है, गया की पवित्र भूमि पर। गया वह दिव्य स्थान है जहाँ पितरों का वास होता है और जहाँ सच्चे मन से किया गया श्राद्ध सीधे उन तक पहुँचता है। तुम गया जाओ, वहां जाकर किसी कर्म कांड के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे और शुद्ध मन से पश्चाताप करो। अपने माता पिता के निमित्त पूरे विधि विधान से पिंड दान करो। जब तुम जल और अन्न का पिंड अपने हाथ में लेकर सच्चे हृदय से उनसे क्षमा मांगोगे, तो तुम्हारी पुकार उन तक अवश्य पहुंचेगी। महर्षि के वचनों ने देव शर्मा को एक नई दिशा दी। वह तुरंत गया जाने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने किसी पंडित या दिखावे का सहारा नहीं लिया। उसने स्वयं फल्गु नदी के किनारे बैठकर अपने हाथों से चावल और जौ का पिंड बनाया। जब उसने उस पिंड को अपने हाथ में लिया, तो उसकी आंखों से पश्चाताप की अविरल धारा बह निकली। उसने रोते हुए कहा, हे मेरे पूज्य पिताजी, हे मेरी प्यारी माँ, मैं आपका अपराधी हूँ। आप जीवित थे तो मैंने आपकी सेवा का मूल्य नहीं समझा। मैंने अपने ज्ञान के अहंकार में आपको भुला दिया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपा करके मेरे इस तुच्छ अर्पण को स्वीकार करें और मुझे क्षमा कर दें। उसने इतने सच्चे हृदय से इतनी गहरी पीड़ा के साथ यह प्रार्थना की कि उसकी पुकार पितृलोक तक पहुंच गई। जैसे ही उसने पिंडदान किया, उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में उसने अपने माता पिता को देखा। वे अब बूढ़े और कमजोर नहीं थे, बल्कि एक तेजस्वी और दिव्य रूप में थे। उनके चेहरों पर कोई दुख या क्रोध नहीं था, बल्कि एक शांत और स्नेहमयी मुस्कान थी। उन्होंने देव शर्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप ने हमारे सारे दुखों को हर लिया है और हमें मुक्ति प्रदान की है। हम तुमसे प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें क्षमा किया। जाओ और अब अपना शेष जीवन धर्म और सेवा के मार्ग पर बिताओ। यही याद रखना कि जीवित माता पिता की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं। इतना कहकर
वे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। देव शर्मा के हृदय से जैसे वर्षों का भारी बोझ उतर गया था, उसकी आत्मा शांत और निर्मल हो गई थी। वह एक बदला हुआ इंसान बनकर अपने गांव लौटा और उसने अपना शेष जीवन लोगों को यही शिक्षा देने में बिताया कि श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म कांड तभी सफल होते हैं जब व्यक्ति ने अपने माता पिता के जीवित रहते हुए उनकी सच्चे मन से सेवा और सम्मान किया हो। यह कथा हमें सिखाती है कि श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगने, अपने जीवित माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और सच्चे पश्चाताप का एक अवसर भी है। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय को सुनते हैं। अक्षर ब्रह्मा योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक ज्ञान प्रस्तुत करता है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के 7 गहरे प्रश्नों से होती है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बहुत ही दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया था और यह भी कहा था कि जो भक्त उन्हें जान लेते हैं, वे मृत्यु के समय भी उन्हें नहीं भूलते। एक जिज्ञासु शिष्य की तरह अर्जुन इन गूढ़ शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए और उनके मन में तुरंत यह प्रश्न उठे कि इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी इंसान अपनी मृत्यु के समय जब शरीर और मन दोनों ही पीड़ा में होते हैं, तब वह भगवान को कैसे याद रख सकता है। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, अधिभूत और अधिदेव कौन है, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, और अंततः मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान सकता है। ये पूरा अध्याय, जिसका नाम अक्षर ब्रह्म योग अर्थात अविनाशी परम सत्ता से जुड़ने का मार्ग है, इन्हीं प्रश्नों का विस्तृत और सरल उत्तर है। इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण एक कुशल शिक्षक की तरह एक एक करके समझाना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो परम सत्य है, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही ब्रह्मा है। यह एक परम चेतना है जिससे यह पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें यह स्थित रहती है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाती है। हर जीव के शरीर में स्थित उसकी अपनी आत्मा, उसकी जीवात्मा ही अध्यात्म है, जो उस परम ब्रह्मा का ही एक अंश है। यहाँ कर्म का अर्थ हमारे दिन प्रतिदिन के अच्छे बुरे कार्यों से कहीं अधिक गहरा है। भगवान के अनुसार वह क्रिया या प्रक्रिया जिससे सभी जीव उत्पन्न होते हैं और इस संसार में आते हैं, वही कर्म है। इसके बाद वे समझाते हैं कि यह संपूर्ण भौतिक जगत जो नाशवान है, जैसे हमारा शरीर, पृथ्वी, जल और वह सब कुछ जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, अधिभूत कहलाता है। इस सृष्टि को चलाने वाली जो दिव्य शक्ति है, जिसमें सूर्य, चंद्र जैसे सभी देवता समाहित हैं, उस विराट पुरुष को ही अधिदेव कहते हैं। अंततः भगवान बताते हैं कि सभी यज्ञों के भोक्ता और स्वामी वे स्वयं हैं और वे अधियज्ञ के रूप में हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। हमारे हर कर्म के अंतिम प्राप्तकर्ता और साक्षी वे ही हैं। पहले 6 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भगवान अब अर्जुन के 7वें और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद रखा जाए। यहीं पर इस अध्याय का सबसे व्यावहारिक ज्ञान छिपा है। श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन के अंत में जिस जिस भाव या जिस चीज का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, वह उसी को प्राप्त होता है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझें कि मृत्यु हमारे जीवन की परीक्षा का अंतिम क्षण है। हमने पूरे जीवन भर जिस चीज का अभ्यास किया है, जिस चीज के बारे में सबसे अधिक सोचा है, अंत समय में स्वाभाविक रूप से वही हमें याद आएगी। यदि किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन केवल धन संपत्ति और परिवार के मोह में बिताया है, तो अंत समय में उसे वही याद आएगा और वह फिर से इसी सांसारिक चक्र में जन्म लेगा।
इसलिए भगवान एक बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। अर्जुन, तुम हर समय केवल मेरा स्मरण करो और साथ ही अपना कर्तव्य युद्ध भी करो। यह गीता का एक क्रांतिकारी विचार है। भगवान यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर भजन करो। वे कहते हैं कि अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रखो। जैसे एक नर्तकी सिर पर घड़ा रखकर नाचती है पर उसका पूरा ध्यान घड़े पर रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहो, अपने सारे काम करो पर अपने मन को हमेशा मुझ में स्थिर रखो। जीवन भर ऐसा अभ्यास करने से मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप से मेरा ही स्मरण होगा। इसके उपरांत भगवान मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के दो मार्गों का वर्णन करते हैं, जिन्हें शुक्ल गति अर्थात प्रकाश का मार्ग और कृष्ण गति अर्थात अंधकार का मार्ग कहते हैं। जो ज्ञानी योगी और भक्त जो ब्रह्मा को जानने वाले हैं, यदि वे प्रकाश में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब शरीर को छोड़ते हैं तो वे प्रकाश के मार्ग से होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटकर नहीं आते। इसे ही मोक्ष कहते हैं। इसके विपरीत जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे यदि अंधकार में, रात में, कृष्ण पक्ष में और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब शरीर को छोड़ते हैं तो वे अंधकार के मार्ग से होकर चंद्र लोक या स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहां वे अपने पुण्यों का फल भोगते हैं और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इन दो मार्गों को बताकर भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि जो भक्त इन दोनों मार्गों के रहस्य को जान लेता है वह कभी मोहित नहीं होता। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण भक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं। उन्होंने कहा कि एक योगी भक्त भक्ति के मार्ग पर चलकर उस परम फल को प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने से भी नहीं मिलता। वह इन सभी पुण्यों से ऊपर उठकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता का 8वां अध्याय हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन मृत्यु की तैयारी का एक अवसर है। यदि हम अपने पूरे जीवन में ईश्वर का स्मरण करने का अभ्यास करेंगे, अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करके करेंगे, तो हमारा अंतिम क्षण भी दिव्य होगा और हम जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होकर भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले।
करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रसाई, मूसरधार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर जितिया की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।